हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आज है 15 नवंबर, दिन है शुक्रवार का। और सुबह सुबह आ चुके हैं बगिया। तो यहाँ पर बुआ भी आ चुकी हैं और हमारे साथ में आए हैं आरोही के पापा और हमारी नंदत जी। तो सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे घर पर। और बुआ कर रही थी कुल्ला मंजन, क्योंकि बुआ और पापा यहीं पर कुल्ला मंजन कर लेते हैं। यहाँ पर नल लगा है तो नल में अच्छा खासा पानी निकल रहा है। और घर में तो आप सभी जानते ही हैं, जब टंकी का पानी आता है तभी घर के काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा टहल लिया था। और उस दिन ये आरोही के पापा ने और पापा ने मिलकर दोनों लोगों ने ये पैरा लगा दिया था, जो कि इसको हमारे यहाँ गहरिया बोलते हैं। तो अच्छे से यहीं पर लगा दी है। और अब चलते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और सुबह सुबह का कुछ मौसम इस तरह होता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया है, क्योंकि अब तो सुबह सुबह ठंडी भी होने लगी है। कुछ लोग तो कुछ पहन लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं, जैसे कि हमारी नंदत जी अभी इन दिनों में कुछ भी नहीं पहनती हैं। और हमें तो सुबह सुबह लगने लगती है ठंडी। वैसे दिन में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, जिस दिन धूप नहीं निकलती है उस दिन हल्की सी ठंडी हो जाती है। और सुबह सुबह ठंडी हो जाती है कि स्वेटर पहन लो या फिर चादर ओढ़ लो। और उसके बाद में घर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बुआ और हमारी नंदत जी सब्जी काट रही हैं। तो नंदत जी ने सारी मूली काट कर रख दी हैं। और बुआ यहाँ पर हंसिए से जो पत्ता है मूली के वो काट रही हैं, क्योंकि आज बनाएंगे मूली का साग और थोड़ी सी मूली की सब्जी भी बनाएंगे। 2 सब्जियां बनाएंगे। तो एक साथ में ही हम लोगों ने कहा इसको रख देंगे उबलने के लिए, तो अच्छे से उबल जाएंगी। उसके बाद में फिर अलग अलग सब्जी बना लेंगे। और चाय अभी हमारी बन रही है, तो सभी लोग यहीं पर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चाय बनने का। और दूध थोड़ा सा लेट मिलता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी चाय हमारी लेट बनती है। वैसे उठ तो सभी लोग जल्दी से ही जाते हैं। और अब तो जो है ना कि टाइम का भी पता नहीं चलता है। सुबह 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तब हमारा चाय नाश्ता हो पाता है। वैसे तो जल्दी से चाय बन जाए तो साथ साथ में ही हम लोग खाना बनाने की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। और तब तक हमारी चाय नाश्ता भी बनता रहता है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। चाय को छानकर सभी को दे देते हैं, उसके बाद में खाना बनाएंगे। और सभी लोग यहीं पर आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से सभी लोग चाय पी लेंगे। तो बस चाय छान कर रख देते हैं और गिलास में दे देंगे सभी को। और फिर उसके बाद में नहाएंगे। पूजा भी अभी करनी है, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो, पानी आ जाता है तो सही रहता है। थोड़े बहुत हमारे काम भी हो जाते हैं, जो भी पानी के काम होते हैं। तो यहाँ पर फिर पानी आ चुका है। तो मैंने कहा जो बर्तन खाली रखे हैं उनको संभाल कर रख देते हैं और भर देंगे यहीं पर। तो बाल्टी जो थी वो तो शाम की ही थोड़ी सी भरी हुई रखी है, लेकिन वो पानी हम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी जो रखा रहता है उससे हम लोग कपड़े वगैरह धुल लेते हैं। तो जल्दी से काम भी हो जाते हैं और पानी की भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने रख दिया था टब। तो सारे बर्तन मैंने भर कर रख दिए हैं। उसके बाद में नहा लिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं, तो कपड़े बाद में फैलाएंगे। और यहाँ पर कर दी है मैंने पूजा। मूली का साग हमारी नंदत जी ने उबलने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, तो अच्छे से उबल चुका है। और इसको पलट कर रख देते हैं तसले में, क्योंकि ठंडा भी इसको करना है। तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इससे अच्छे से पानी निकाल देंगे। और मूली का साग अलग बनाएंगे और मूली अलग बनाएंगे, क्योंकि मूली जो है थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मूली मैंने कहा अलग थोड़ी सी बना लेंगे। और जब ये मूली उबाल कर बनाओ तो बहुत ही अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है। तो आगे आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर लेटे हैं आरोही के पापा, और आरोही भी यहीं पर थी। आरोही थोड़ा सा आज नाराज़ भी हो गई थी। आज आरोही की छुट्टी है, क्योंकि आज है कतकी। तो कतकी वाले दिन की छुट्टी हो गई थी। वैसे तो कोई बड़ा त्यौहार होता है तब होती है छुट्टी, लेकिन आज छुट्टी हो गई थी। तो सभी बच्चे आज घर पर ही हैं और आरोही भी खेल में लगी हुई है। और यहाँ पर आज हमारे यहाँ आई है भैंस नई खरीद कर, जो कि एक नया सदस्य आ गया है। तो वही सभी लोग देख रहे थे। अभी बिल्कुल आरोही के पापा और पापा लेकर आए थे भैंस को। तो कई दिनों से सभी लोग देखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यहीं पास के गांव से ही लाए हैं। कई बार हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है कि 2-3 भैंस आ चुकी हैं, तो अच्छे से दूध नहीं दिया है और ना तो अच्छे से रुकी हैं। तो इसी वजह से इस बार फिर से अब भैंस आई है नई।
तो अभी जो है ना कि दूध तो नहीं दे रही है, लेकिन बहुत जल्द से जब डिलीवरी इसकी हो जाएगी तो दूध हमारे यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग देख रहे थे खड़े होकर। और जब भी हम कोई नई चीज़ लाते हैं या कुछ खरीदते हैं तो जो पड़ोस के लोग होते हैं या फिर घर परिवार के होते हैं तो सभी लोग आते हैं देखने के लिए। तो वही सभी लोग यहाँ पर खड़े थे और दवा भी यहाँ पर देख रहे थे कि बोल रहे थे कि सही है, अच्छी है भैंस। और यहाँ पर बुआ, हमारी ननद जी, आरोही के पापा सभी लोग थे, आरोही आरब सभी लोग थे बगिया में ही। और धूप भी सुबह सुबह निकल आई है। ठंडी तो हो रही थी लेकिन सुबह सुबह धूप बहुत ही अच्छे से निकल आई है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें बनानी है सब्जी। तो सबसे पहले तो जो मूली का साग है वो बना लेते हैं। तो अच्छे से इससे पानी निकाल दिया है, बिल्कुल इसको सूखा कर लिया है। वैसे तो जब नई मूली आती हैं तब तो पानी ना निकालो फिर भी अच्छे से बन जाता है, लेकिन इन दिनों में जो मूली का साग आता है थोड़े से पत्ते जो होते हैं कड़क आते हैं, तो जब तक उनसे पानी ना निकालो तब तक अच्छे से साग नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा मूली का साग बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद में अब बना देते हैं मूली की सब्जी। तो मूली की सब्जी बनाएंगे हल्दी मिर्च डालकर। और अच्छे से मूली को भी निचोड़ लिया है, जो कि पानी उससे निकाल दिया है, और छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने भून लिया था हल्दी मिर्च अच्छे से, लहसुन प्याज को भी, और उसके बाद में डाल दी है मूली। तो कुछ इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाई जाती है। ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद हमारे यहाँ पापा को है। वैसे तो आलू की तरह भी ये मूली बनती है, वो भी अच्छी लगती है, और दाल के साथ में भी मूली बनती है। जिस तरीके से भी बनाना चाहो उस तरीके से मूली की सब्ज़ी बन जाती है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इस तरीके से बनती है जिस तरीके से आज बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी थी मूली और अच्छे से ढक कर रख दिया है, चूल्हा जला दिया है। और यहाँ पर खेल रहे हैं आरब खेल रहे हैं। इस वजह से आरोही यार नाराज़ हो गई थी, क्योंकि जो ये गुब्बारा आरब खेल रहे हैं तो ये आरब बार बार इसको मुंह में रख रहे थे, तो डर लग रहा था, और आरोही लेकर आई है। तो इसको फिर हमारी नंदत जी ने रख दिया था चूल्हे में, तो ये फूट गया था गुब्बारा। तो इसी वजह से आरोही फिर नाराज़ हो गई थी। और यहाँ पर आटा हमारी नंदत जी ने लगा लिया था, और उसके बाद में हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियाँ। फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आज तो वैसे भी देरी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाना भी बन रहा था, 2 सब्जियां बनाई थी, और उसके बाद में जो है ना कि ये लोग भैंस को भी लेने के लिए गए थे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से हम लोगों ने रोटियां सेंक ली थी, और जो भी हमारे घर के काम अभी पड़े हैं वो फिर धीरे धीरे होते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस वक्त हमारे काम घर के होते हैं, और बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। सुबह के काम जल्दी बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। बस खाना ही चाहे जितनी जल्दी हम लोग बना लें तो खाना ही जल्दी से बन जाता है, बाकी के काम फिर धीरे धीरे होते रहते हैं। और यहाँ पर भी अब बंदर आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं। तो हम लोग देखते भी जा रहे हैं कि बंदर ना आ जाएं, और छत पर तो बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। और इधर फिर खाना बन गया था हमारा। उसके बाद में हम आए हुए थे थोड़ा सा टहलने के लिए बगिया, क्योंकि खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहल लेते हैं। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट भी किया है कि खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहल लिया करो तो अच्छा रहता है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा टहल लेते हैं, और फिर जो भी काम है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी अम्मा बना रही हैं ठंडी के दिनों के लिए चटैया, जो कि पैरा की चटैया बना रही हैं। ये चटैया नीचे बिस्तर के नीचे बिछा लो तो बहुत ज़्यादा गर्माहट रही है ठंडी के दिनों में, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। और 2 चटैया बड़ी अम्मा बना चुकी हैं, जो कि वो साइड में रखी हैं वहाँ पर मशीन के पास में। तो आप सभी को वही बता रहे थे कि वहाँ पर भी 2 चटैया रखी हैं, जो कि बड़ी अम्मा ने ही बनाई हैं, और एक ये चटैया बना रही हैं। तो धीरे धीरे बड़ी अम्मा एक दिन में एक तो बना ही लेती होंगी, क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बड़ी अम्मा को बराबर से चटैया बना रही हैं। और फिर आ चुके हैं घर पर। तो अभी हमारे थोड़े बहुत पड़े थे काम, तो सबसे पहले तो आकर यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि सुबह झाड़ू लगी थी, उसके बाद में अभी दोबारा से झाड़ू नहीं लगाई थी। सभी ने खाना खाया था यहीं पर बैठकर, तो जो भी जूठन वगैरह पड़ी है तो झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में अब शाम के टाइम में ही झाड़ू लगेगी, लगभग 3-4 बजे के टाइम।
तो यहाँ पर बस धीरे धीरे फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। वैसे तो अब जो है ना कि झुककर काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जो भी आराम से बैठकर काम करने वाले हों या फिर खड़े होकर वही काम करते हैं। तो बस धीरे धीरे मैंने, बहुत ही कम झुक रहे हैं तो धीरे धीरे बस मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी है। और अभी हमारे कमरे की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी बाकी थी, क्योंकि यहाँ पर फैले पड़े हैं बिस्तर, तो कंबल इन दिनों में इतना भारी पड़ जाता है कि उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने साइड में इसको हटा कर रख दिया था। और मच्छरदानी भी ऐसे ही पड़ी थी, तो उसको भी मैंने रख दिया है पॉलीथीन में। अगर मच्छरदानी को पॉलीथीन में ना रखो तो बहुत जल्दी से झींगुर उसको मतलब काट देते हैं, तो कई जगह से काट भी दी है। तो मैंने कहा पहले ये काम करते हैं, उसके बाद में फिर पोंछा लगाएंगे। और अभी ही मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, यहाँ अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि सुबह से यहाँ पर हम नहीं आ पाए थे बिल्कुल भी। तो अभी बिल्कुल यहाँ की सारी साफ़ सफाई की है और अच्छे से लगा देते हैं यहाँ पर पोंछा, क्योंकि पोंछा लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे ठंडी के दिन हो या फिर गर्मियों के दिन हो। बहुत ज़्यादा बालू आती रहती है पैर के साथ में, जबकि चप्पल बाहर ही सभी लोग उतार देते हैं फिर भी। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं, मूंगफली थोड़ी सी रखी है, तो एक दो चूहिया भी यहाँ पर हो गई हैं, तो वो भी कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत कर देती हैं इधर उधर। तो वहाँ की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और आज हमें थोड़ी सी लिपाई भी करनी है वहीं नए वाले रूम के सामने, तो वो हम करेंगे बाद में। तब तक अच्छे से वहाँ पर थोड़ी बहुत धूप भी आ जाएगी। उससे पहले थोड़े से पड़े थे बर्तन, इनको धुल कर रख देते हैं। और सुबह भी एक बार हम धुल चुके हैं बर्तन, जो कि चाय नाश्ते के मैंने कहा धुल कर रख देते हैं। और बाकी के ये बर्तन हैं, बाद में जो भी बर्तन हुए हैं वही सारे बर्तन हैं। तो काफ़ी बर्तन भी हो जाते हैं, जबकि 3-4 बार दिन में धुलते हैं बर्तन, सुबह और इतने टाइम, फिर अभी थोड़ी देर में दोपहर में जब सभी लोग खाना खाएंगे तब धुलेंगे, और फिर धुलेंगे शाम के टाइम में। तो कई बार बर्तन भी धुलना हो जाता है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे पूरे दिन के काम होते रहते हैं। और दिन तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और साथ साथ में आप सभी जानते भी हैं कि जैसे कि हमें ये यूट्यूब का भी काम करना होता है, थोड़ा सा इन दिनों में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है। और सबसे ज़्यादा जो संभालना होता है वो होता है कि वैसे वीडियो तो बन जाता है हमारा, लेकिन वॉइस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन दिनों में। और छोटा दिन होता है, इसी वजह से बहुत ही कम टाइम हमें मिल पाता है दिन में आराम करने के लिए। तो थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही लेते हैं वैसे आराम करने के लिए। तो धीरे, और अब की बार जो है ना कि ब्लॉग भी हमारे अच्छे से नहीं बन पाए थे, तो ये ब्लॉग आप सभी के साथ में कल का ही शेयर कर रहे हैं, जो मैंने कल ब्लॉग बनाया था। थोड़ी बहुत तबीयत ठीक रहती है, कभी कभी नहीं ठीक रहती है, तो कुछ इस तरीके की तबीयत भी रहती है। और बर्तन मैंने सारे अच्छे से धुल कर रख दिए हैं, सेट भी कर दिए हैं पटिया पर। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी जो रसोई की साफ़ सफाई करनी थी वो भी कर दी है। और कल बाज़ार से आया था धनिया, जो कि पापा भी लाए थे और आरोही के पापा भी लेकर आए थे। दोनों लोग सब्जियां लेकर आए थे, तो बहुत सारी सब्जियां भी आ गई थी, और बताया भी नहीं कि दोनों लोग आज सब्जियां लाने वाले हैं। और धनिया तो बहुत ज़्यादा आ गया था, तो थोड़ा बहुत धनिया ख़राब भी हो गया है, क्योंकि इन दिनों में जो धनिया आता है थोड़ा सा पानी का भीगा हुआ आता है। तो कुछ तो सही आता है धनिया, कुछ अच्छा नहीं आता है। तो जो आरोही के पापा धनिया लेकर आए थे वो पूरा धनिया ख़राब हो गया था, और पापा भी बहुत सारा धनिया लेकर आए थे, तो थोड़ा बहुत मैंने दीदी के घर पर भी दे दिया था, क्योंकि उनके घर पर आया नहीं था धनिया। तो मैंने कहा चलो इनके यहाँ दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। और वैसे तो धनिया थोड़ा बहुत आए तब तो चल जाता है, क्योंकि चटनी भी बना लो और सब्जी में भी पड़ जाता है। और इस वैसे तो जिन लोगों के घर पर फ्रिज वगैरह है वो लोग रख लेते हैं अच्छे से, तो 2-3 दिन चल जाता है। लेकिन वो 2-3 दिन हमारे यहाँ नहीं चल पाता है, सिर्फ एक या दूसरे दिन तो धनिया ख़राब ही हो जाता है। और घर के हमारे सारे काम हो चुके थे, उसके बाद में काफ़ी टाइम हो चुका है, हल्की सी धूप भी इधर आने लगी थी, तो मैंने कहा अब लिपाई कर देते हैं। दिन भी अच्छा है और कतकी का आज त्यौहार भी है, तो हमने कहा यहाँ पर थोड़ी सी जो लिपाई है वो कर देते हैं। और थोड़ी बहुत लिपाई हमारी देवरानी जी ने भी करी है, वो उन्होंने घर पर की है, तो मैंने यहाँ पर कर दी थी।
और यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत लिपाई थी वो बस मैंने फटाफट से कर दी है और सिर्फ गोबर से ही लिपाई की है। गेरू वगैरह मैंने नहीं डाला है, ना तो आज पीली वाली मिट्टी डाली है, सिर्फ गोबर से ही लिपाई की है। क्योंकि अगर मिट्टी डाल दो फिर झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। उस वक्त मैंने यहाँ की लिपाई की थी तो थोड़ी सी मैंने बस पीली वाली मिट्टी मिलाई थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी निकल रही थी। तो आज मैंने कहा सिर्फ गोबर से ही लिपाई करेंगे। और उसके बाद में हमारे घर के और लिपाई के सारे काम हो चुके हैं। मैंने कहा यहाँ पर बांध लेते हैं बाल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आ गई है धूप, तो धूप में बैठना अब अच्छा लगता है दोपहरी के समय में। और दोपहरी का ही समय हो गया है, लगभग 1 बज गया है, तब जाके हमारे धीरे धीरे घर के सारे काम हो पाए हैं। और यहाँ पर आरोही भी नहा कर आ गई थी, तो मैंने इसके भी बाल वगैरह बना देते। अपने आप तो बस ऐसे ही तेल काजल कर लेती है, अच्छे से भी कर नहीं पाती है, लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं तब तो कर लेती है। और यहाँ पर आरोही के भी तेल लगा देंगे बालों में। और नंदत जी ने भी चोटी बना ली है। और वो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इधर बैठ जाते हैं। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब पानी वाले काम करते रहो तो हाथ पैर जो होते हैं एकदम से ठंडे हो जाते हैं। अब तो ठंडी से बहुत ज़्यादा बचना होगा। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दोपहरी के बाद में, लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी ने बनाई थी चाय, तो आरोही को भी मैंने कहा उठा देते हैं, इसको भी भूख लगी थी। तो आरोही अभी सो रही थी और हम भी थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।